हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये एसएससी जीडी पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 3 है। दोस्तों, इससे पहले 2 सेट कर चुके हैं। अब दोस्तों, ये सेट 20 फरवरी 2024 की एसएससी जीडी की परीक्षा शिफ्ट 3 का सेट है। दोस्तों, बिना समय खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है 4 संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं का औसत का 3 गुना है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 52। यानी तो टोटल कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 4 तिया 20, यानी 208। अब दोस्तों, क्या बोल रहा है? प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं का 3 गुना है। प्रथम मान लो a प्लस बी और अन्य 2 c प्लस डी। अपन मानते हैं अपने पास संख्याएं a, b, c और d। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं का 3 गुना है। ये। अब दोस्तों, c प्लस डी की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी अपॉन 3 इक्वल टू c प्लस डी ये हो जाएगा। अब दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू अपना कितना आया था? 208। तो वैल्यू रखेंगे तो दोस्तों a प्लस बी और c प्लस डी की जगह पे क्या रखेंगे? a प्लस बी अपॉन 3 इक्वल टू 208। अब दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा तो ये 3 और 1 1 4, यानी 4 a प्लस बी इक्वल टू 3 का इधर गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 24 अब दोस्तों, ये 4 था, ये 4 कैसे आया? ये एलसीएम करके आया। ठीक है, और 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20 और 4 तीन 24, यानी 156। ऑप्शन नंबर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, यानी उसका सीपी और एसपी। मान लो सीपी उसका 100 है, तो क्या बोला है? किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, यानी 100 का वो कितना है? 25%, यानी 25। तो हानि प्रतिशत कितना है? तो हानि कितना हो गया? 75। कितने परसेंट की हानि हुई? 75% की। और निकालना 75 अपॉन 100 इंटू 100, 75%। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। यानी 18% वृद्धि हुई है तो 18% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? यानी 50 से कितना होगा? 59। तो क्या बोल रहा है? टिकट के मूल्यों में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। यानी 4 से कितनी हो गई? 3। ये कितना हुआ? 200। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 18 177। दोस्तों, कितने की कमी हुई? 23 की। कितने पे हुई है? 200 पे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, यानी 11.5। 11.5% की कमी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो दोस्तों, 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना चला पहले वो? घंटे में 11 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है? अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में। अगले 22 किलोमीटर की दूरी कितने में चला है वो? 30 मिनट में। कितना चला है? 22 किलोमीटर। तो टोटल कितना चला वो? 1.5 घंटे। 11 और 22 33 और 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे को अपन क्या लिख सकते हैं? 3/2। 2 ऊपर जाएगा तो 33 और बट्टे 3 गुणा 2, 11 दूनी 22। ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों,
पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है, तो 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी? दोस्तों 25 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 37। 37 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 370। निकालनी कितनी है? पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी? यानी 25 की। 37 का इसमें भाग देंगे तो 10, गुणा करेंगे तो 250। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है। 10% और x% की दो क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी 3150 रुपए में बेची जाती है। x का मान क्या है? अब दोस्तों उसका पहले मार्केट प्राइस क्या था? 5,000। उसके बाद उसने 10% की छूट दी यानी 90/100। तो उसके बाद x% की क्रमागत छूट दी जा रही है यानी 100 माइनस के x अपॉन 100 इक्वल टू 3150 रुपए में कुर्सी बेची जाती है। अब दोस्तों 4 जीरो से ये 4 जीरो गई, क्या बचा? 100 माइनस x बराबर 3150 अपॉन 5 इंटू 9। 9 से इसको काटेंगे तो 9 तीस 27 और 9 पहिया 45। 5 से 5 7 35। अब दोस्तों x इधर जाएगा और 70 इधर आएंगे तो x बराबर क्या आया? 30। ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई कितनी है? 144 और 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है तो समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 144 कितने लड़के हैं? 6, तो इनके टोटल कितने हो गए? 6 चौक 24, तो 24 और 2 26, तो 6 और 2 8 यानी 864। अब 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देगा, 150 वाला छोड़ देगा तो ये कितना बचा? 6, 1 और 7। समूह की नई औसत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों जब 6 लोग थे, 6 में से 1 चला गया तो कितने बचे? 5। 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, ये 2, 5 चौक 20, 1, 5 दूनी 10, 142 करके ये आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है PQR का ये रेशियो दिया हुआ है 9, 10, 11। तो P प्लस Q यानी P प्लस Q कितना होगा? 19। अब दोस्तों QR 10 और 11 कितना हुआ? 21। 10 और 11 कितना हुआ? 21। P प्लस Q कितना हुआ? 19। और R और P 11 और 9 20। 19, 21, 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में दो संख्याओं में 11 और 13 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 7 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब ऐसे रेशियो दिया हो, उनका HCF दिया हो, तो संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 इंटू 7 इक्वल टू 77 और 13 इंटू 7 इक्वल टू 91। नहीं, 77 और 91। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 है। यदि लाभ 33% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों CP और SP कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 और लाभ कितना हो रहा है? 33% यानी 133। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है? 264। और दोस्तों यहाँ पे 264 और हो रहा है परसेंटेज में कितना? 33, यानी 33 का इसमें भाग देंगे इनटू क्या पूछा है? तो विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी सेलिंग प्राइस 133 डिवाइड करेंगे तो 11 × 3 = 33, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 8 24। 133 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24, 2 8 × 3 = 24 और 2 26, 2 8 1 8 और 10 10 1064। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में चलें तो ये बोल रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल, तो पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये हुआ 24 × 4/16। 4 से ये गया 4, ये गया 6। अब दोस्तों 6 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 24 और 24 का 24 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। 1 का 19 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आया? 19। अब दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 12 में यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में कर सकते हैं, 18 आदमी एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 13 दिनों में। तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी x मान लो 18 × 54, x बराबर क्या हुआ? 13/3। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? मान लो अपने पास कोई राशि थी 100, अब स्वयं की 3 गुनी हो रही है यानी वो 300 हो गई। तो 100 तो अपने पास क्या था? प्रिंसिपल। तो ये हो गया अमाउंट मिश्र धन। तो ऐसा ही कितना हुआ अपने पास? 200 रुपए। तो दोस्तों टाइम कितना दिया हुआ है? 8 वर्ष 6 माह यानी 8.5 वर्ष। तो वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है तो निकालो। 200 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है ना, SI इंटू 100/R इंटू T। अब दोस्तों अगर यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं R, तो R की जगह पे यहाँ पे आएगा फिर T। तो इंटू समय कितना दिया हुआ है? 8.5 वर्ष। 0 से 0 गया, ये हो गया 2086। दोस्तों इसको 5 से काटेंगे तो ये हुआ 17, ये हुआ 400। डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34, बचा 6, 17 × 51, 23 पॉइंट करके ये ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 14 में एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन कितना होगा? दोस्तों गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 πr क्यूब। फॉर्मूला में रखेंगे तो 4/3 गुणा 22/7, 3 7 21, 21 दूनी 42 यानी 0.2। अब दोस्तों 42 का गुणा 42 यानी 42 का स्क्वायर होता है 1764। 22 चौक 88, 88 दूनी 176। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, 2 38, 3 45, 4 10। आगे करेंगे तो 7 चौक 28, 2 7 छक 42 और 2 44, 4 49 और 4 53, 5 5 12। अब दोस्तों आगे करेंगे तो 4 6 7 1, 4 8 8 16 की 6, 1 5 1 5 और 5 10, 4 14 की 4 1 6 और 3 9 1 10, 2 2 4 और 7 4 11 यानी 31 0 4 1 2 पॉइंट यानी 3 पॉइंट यहाँ पे लगेगा। 31 310.464 यानी ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इसमें तो ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे इधर अपना पूरा पीछे आ रहा है 4, लेकिन इधर नहीं आ रहा है, तो अपन डायरेक्ट इकाई के अंक से कर नहीं सकते हैं, है ना। और डिविजिबिलिटी का नियम भी नहीं लग रहा है, तो ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 रुपए है और इसका विक्रय मूल्य कितना है? 15,675 रुपए। तो छूट प्रतिशत कितना है? यानी 28,500 रुपए की कोई वस्तु 15,675 रुपए में बेची जाती है, तो उसे कितने % की हानि होगी? 5, 2, 8, 2 यानी 12,825 कितने पे हुई? 28,500 पे गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से काटेंगे, पचम 25। वैसे तो पचम 25 यानी ये पूरा का पूरा कटेगा तो ये 45 आंसर होगा ही होगा। इसको और काट के देखते हैं तो पचम 25, 3 5 7 35 और 5 दूनी 10, 2 पचम 25, 3 5 6 30 और 2 पचम 25। अब दोस्तों इसको 19 से काट के देखते हैं। 19 38 19 30 57, 19 एकम 19
बचे 6, 19, 38, 57, 57 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9, 19 पहिया 95, 3 का भाग देंगे तो चौक 12, 1 तिपहिया 15 यानी 45। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो ए और बी अकेले एक एक काम को 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम को कितने दिन में ए काम को कर सकता है 20 दिन में, बी काम को कर सकता है 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया, बी ने शेष काम को 12 दिनों में पूरा किया। टोटल काम कितना हुआ 8। अब क्या बोल रहा है, लेकिन उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया, बी ने शेष काम को 12 दिनों में पूरा किया। काम की शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा। यानी दोस्तों पहले किया ए प्लस बी ने, उसके बाद किया सिर्फ बी ने शेष काम को 12 दिनों में किया है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, यानी 1 गुणा 12 उसने कितना काम कर लिया 12। तो 60 में से 12 घटाएंगे, कितना बचा 48, यानी 48 काम इन दोनों ने मिलके किया। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3, 1, 4, 4 का इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 दिन उन्होंने साथ में काम किया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 9464 रुपए हो जाएगी। यानी ये बोल रहा है प्रिंसिपल निकालना है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट दिया हुआ है। अब दोस्तों रेट कितनी है 30%, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 30% को लिखेंगे, यानी 10 से 13 हो रही है। समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो यार 2 बार लिखेंगे इसको। अब दोस्तों ये जो अमाउंट दिया हुआ है वो इधर वैल्यू उसकी 169, इधर कितनी आ रही है 9464, 9464 में 169 का भाग देंगे, निकालना क्या है अपने को 13 से काटेंगे, ये कितना जाएगा 13 7 91, 13 दूनी 26 और 13 8 104, 13 से फिर काटेंगे तो 13 पहिया 65 और 13 छिंग 78, यानी 5600। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में बोला, यदि किसी संख्या में से 25 घटाया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। मान लो कोई संख्या है जिसमें से 25 घटाया जा रहा है, मानो कोई संख्या 50 है जिसमें से अगर 25 घटाया जा रहा है तो वह 50% हो जाती है। अगर 50% हो रही है 25 घटाने पे तो वह संख्या क्या है। जब 25% की वैल्यू कितनी दी हुई है, सॉरी, जब 50% की वैल्यू दी हुई है 25, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी तो 50। जब 50% की वैल्यू दी हुई है 25, तो 100% की वैल्यू होगी 50, सिमेट्री लगाएंगे डायरेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तो पहले करेंगे 880 प्लस 41 गुणा 84 माइनस के 26, 14 से इसको काटेंगे, 14 छिंग 84, एक इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 चौक 24, यानी 240 प्लस 880 है 1126 में से ये 26 माइनस करेंगे, ये वाले कितना बचे 1100। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है 16, ये ऊपर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू 80 माइनस और 13 का 14वां गुणा करेंगे तो 13 हम 130 और 13 चुक 52, यानी 182 और 50 माइनस 24। दोस्तों इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 धाम 160 और 16 थी 48, 160 और 48 यानी 208, 208 में से 182 माइनस करनी है,
ये कितना बचा 26। 8 में से 2 गए 6 और 20 में से 8 गए 18 गए 6 बचे और नीचे भी 26, यानी 26 का 26 में भाग देंगे तो कितना आया 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस तरह अपना सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों इससे आगे मिलते हैं सेट 4 में। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।